इवन दो ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ बारिश नहीं होती, बट स्टिल एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। कंडेंसेशन आपको पता ही है कि ऑफ एंड ऑन एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ रेन। अच्छा, जिस दिन कंडेंसेशन होती है ऊपर सूरज सही चमक रहा है, बट नीचे ऐसे है कि यार ये पानी कहाँ से आ रहा है। अभी जो नई इंडस्ट्री बनी है, फॉर एग्जांपल DIP2 है, टेक्नो पार्क है, DIC है, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है। ये अभी समझिए आप 2 साल हुए हैं, 2.5 साल 3 साल इसके अंदर है। सो आफ्टर 1 or 2 years दे आर माई फ्यूचर मार्केट बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज गना कम। इसी बिजनेस के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो 2 साल लगेंगे बिफोर दे कैन एस्टेब्लिश, बट बिलीव मी आई वॉज ऑन माई फीट आफ्टर 4 months। हेलो PID एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज शारिक रब्बानी और होस्ट एंड दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। एक और पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर हूं आपकी खिदमत में। और जिस तरह से आपको पता है हर दफ़ा एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराई जाती है, तो इस दफ़ा भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। और मकसद क्या है, दोबारा से आपको तजदीद करवा दूं, दोबारा से बता दूं, रिपीट कर दूं आपके लिए कि मकसद क्या है इस पॉडकास्ट का। मकसद ये है कि आप लोग इंकरेजमेंट लें, आप लोगों को एक सॉफ्ट पुश मिल जाए, आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाएं। वो लोग खासतौर पे जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो चुके हैं और सीख चुके हैं उस इंडस्ट्री के इन एंड आउट्स, अब उनको ये चाहिए कि अब वो किसी की नौकरी जो कर चुके हैं, अपना लर्निंग कर्व पूरा कर चुके हैं, वो आ जाएं अब बिजनेस की तरफ। तो यही सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। इसीलिए डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मैं आपको मिलवाता हूं। आज भी एक नए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हूं। अहमद तारिक उनका नाम है, बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बताएं इंडस्ट्री क्या है आपकी, हमारे नाजरीन को। मेरी इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक है। और हम लोग स्पेसिफिकली वेयर हाउसेस को टारगेट करते हैं। वेयर हाउसेस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, इसका काम है। और मेरी जितनी भी टारगेट मार्केट है वो जितने भी फ्री जोन्स हैं, ऑलराइट, जबर अली फ्री जोन है, जहाँ पे वेयर हाउसेस हैं, वहाँ पे आपकी टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है। अच्छा, क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कौन से ऐसे काम हैं जिस पे आपको लगता है कि जिस पे आपका रुझान ज़्यादा है या जिस पे मार्केट का रुझान ज़्यादा है? कौन सी ऐसे सेगमेंट्स, कौन से ऐसे वर्टिकल्स हैं? देखिए जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब हम बात करते हैं ना वेयर हाउस की, तो इसमें बहुत सारी मूवमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स है। कुछ लोगों ने वैसे ही स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी मूवमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ शिपमेंट्स कमिंग इन एंड आउट। तो फ्लोरिंग से रिलेटेड बहुत सारा काम निकलता है इसमें। अच्छा, क्योंकि वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करता है, बिकॉज बड़ा रफ यूज है, बहुत रफ यूज होता है। फोकलिफ्ट चल रही है, किसी जगह पे रबर टायर्स हैं, किसी जगह पे टेफ्लॉन के टायर्स हैं। यस, सो दे रियली यू नो आई मीन जितना भी फ्लोर है ना, इट रियली जस्ट लिटरली डिस्ट्रॉयज इट। तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आफ्टर वायलेट से आफ्टर मे बी 1 year 1.5 year उसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर जब वो लेके जा रहे होते हैं शिपमेंट्स, तो दे जस्ट उनका डर होता है कि वो टॉपल ऑफ हो जाएगा। यस, सो दिस इज द बिगेस्ट वन कि फ्लोरिंग का काम। सेफ्टी के हिसाब से भी मेरे ख्याल से फ्लोरिंग का बहुत ज़्यादा बिल्कुल है, परफेक्ट कंडीशन में होना सेफ्टी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। और फिर सेकंड हमारा यहाँ पे जो काम है वो वाटर प्रूफिंग का है। मेरा मेन कोर बिजनेस वाटर प्रूफिंग का है। अच्छा, इवन दो ये एक ऐसी कंट्री है यहाँ बारिश नहीं होती, बट स्टिल एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। कंडेंसेशन आपको पता ही है कि ऑफ एंड ऑन एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ रेन। अच्छा, जिस दिन कंडेंसेशन होती है ऊपर सूरज सही चमक रहा है, बट नीचे ऐसे है कि यार ये पानी कहाँ से आ रहा है। ऑलराइट, सो इट्स लाइक दैट। सो मोस्टली इन वेयर हाउसेस और एनी अदर बिल्डिंग। वेयर हाउसेस में ये majority। Why in warehouses specifically? Well, the thing is कि frankly बताऊँ, there's a design flaw in the warehouse. Okay. ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। लोग थोड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं स्पेशली, वो डिज़ाइन को फॉलो नहीं करते। स्लोप शुड बी मोर देन 15 to 20%, okay, but they keep it sometimes even less than 10% or 10%। तो पानी ठहर जाता है। Alright. अच्छा, फिर जो जॉइंट्स होते हैं ना ओवरलैप करते हैं, दैट इज़ द मेन कोर रीज़न। जब आपका टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्रीज है ना, जो कि 48-50 पे रहता है,
तो आपकी जो शीट है ना वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, इट मूव्स लाइक दिस, थर्मोडायनेमिक्स ठीक है. सो देयर यू हैव दिस प्रॉब्लम, एयर passes by. Even now if any warehouse you go on any roof, you will still you can see the sand marks कि air pass on हो रही है, पानी वहाँ पे जाता है. तो that is the main problem, that is the main culprit. You just cannot stop it. This is inherited in any aluminum sheet, any GI sheet, और mostly ये जितना भी steel structure है ये इसमें होता है. तो हाँ, एक टाइप ऑफ रूफ है जो लीक नहीं होती, वो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, that is a separate type, that is called standing seam type. Okay. There is no screw in it. Okay. Other than that, all the roofs are having screws, bolts, nuts, yes. and this. जरा सा भी होल मिलेगा पानी से तो गुजर जाएगा. और लोगों के यहाँ पे किसी का लाखों का सामान पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हुई है. Yes. इवन जैसे स्पेशली जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, ग्लास वाले हैं, इवन ग्लास की जो बेल्ट जा रही होती है ना जिसमें ग्लास मैन्युफैक्चर होके जा रहा है, one drop of water can create havoc for them, like the whole batch can go wrong. So it's very crucial for them to make sure कि यार nothing comes down. तो ये मतलब ये जिसके लिए एक प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स ये आपका बिजनेस है. तो ये आप ये बता रहे हैं कि वेयर हाउसिंग में, ख़ास तौर पे वेयर हाउसिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा काम है, ये फ्लोरिंग का और ये जो वाटरप्रूफिंग जिसका जो आपका मेजर बिजनेस आप बता रहे हैं. बाकी इसके अलावा जो है वो पेंट वर्क है या कोई और टचअप वगैरह कुछ. लेकिन मेजर चंक ऑफ बिजनेस आपका जो है वो ये दो फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग, ये दो चीज़ें. कितना ज़्यादा ग्रो होता देख रहे हैं इस बिज़नेस को यूएई के अंदर, ख़ास तौर पे जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह से जो डिज़ाइंस फ्लॉज जो हो चुके जिसका आपने जिक्र किया, हो सकता है फ्यूचर में इम्प्लीमेंट ही ना हो वो उस तरह के डिज़ाइन, और बेहतर डिज़ाइन बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए. कितना ज़्यादा ग्रो होता देख रहे हैं कि कोई अगर आपका ये पॉडकास्ट देखकर इसी फील्ड की तरफ आना चाहिए या इस फील्ड का एक्सपीरियंस ऑलरेडी रखता है और उसका जहन बन रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, बात यह है कि जो दूसरी रूफ आपको बताई है ना, स्टैंडिंग सीम, अगर यहाँ पे सारी स्टैंडिंग सीम होती ना, देन आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द बिजनेस. देयर वुड बी नो लीकेज. Problem with standing seam is it's very expensive. So no one goes there. I agree. So अब अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, right now for example I'm doing projects in Abu Dhabi, I'm doing projects in Jafza, a lot of them. अभी जो नई इंडस्ट्री बनी है, फॉर एग्जांपल DIP2 है, टेक्नो पार्क है, DIC है, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है. ये अभी समझिए आप 2 साल हुए हैं, 2.5 साल 3 साल इसके अंदर है. So after 1 or 2 years, they are my future market because this problem is gonna come. This problem is gonna come for sure. For sure, it is going to be there. So it will be a growing demand. It will be, and this problem is there. There is not much people who are experts for, specifically for the metal roof. Other waterproofing industries are there for concrete structures, buildings हैं, schools हैं, villas हैं. वो एक separate thing है, and I don't do that. ओके, ठीक है. तो इस वाटरप्रूफिंग का जो काम है इसमें डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है, ऑफ कोर्स मार्केट है, बिल्कुल ऐसे. तो आपने एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट किया है, उसी में स्पेशलाइज्ड है, उसी के मटेरियल्स आपके पास होते होंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करके वही सोल्यूशन आप दे रहे होते हैं. तो फॉर दोज who are not expert in this side, they can go to that part as well. वो भी एक बड़ी यकीनन there is always demand. There is always demand, and Dubai, mashallah, Dubai is one of the greatest countries I will say in the world. For sure. If अगर किसी को इजाज़त हो कि वो जो word peace है, PEACE, peace, if they want to replace it with Dubai, they can do it, because we all know, all of us are here, कितना peace of mind है for the families, for business आपका secure है. So here you have anything you do here, you can just start. I mean, I started a business not more than 1.5 years ago, but किसी business के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो 2 साल लगेंगे before they can establish, but believe me, I was on my feet after 4 months. I mean, the market is there. If you have the will, you have the power, you go ahead. थोड़ा सा मैं चाहूँगा ना कि अपने सुनने वालों को कि अपनी जर्नी के बारे में बताएं. एक परसेप्शन जो है ना वो बहुत अरसे से चला आ रहा है कि भाई पैसे से ही पैसा बनता है, इनके पास पहले से पैसा होगा, इनके फादर ने पैसा दिया होगा. थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से स्टार्ट लिया और अब क्या स्टेज है.
थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं ताकि वो मोटिवेशन मिले उन ये लोगों बात को। मैं नहीं मानता कि पैसे से पैसा बनता है. इट इज़ ट्रू टू सम बिजनेस टाइप्स, बट एनीवे मेरी जर्नी ऐसे थी कि मैं आई केम हियर इन 2016. आई स्टार्टेड अ जॉब फॉर सम स्मॉल कंपनी और आई वाज विद देम फॉर लाइक 3 years एंड देन obviously I have to start my own thing. तो I was thinking for 6 months कि यार हाँ यार क्या करूँगा कैसे करूँगा, but more or less the only expense I had to do from my own is the license fee initially. ठीक है, because here in UAE अगर आपने कोई भी कंपनी खोलनी है, माशाल्लाह this government really supports you a lot. Even there are options like कि आप अपना लाइसेंस ले लें, बेशक 1 साल तक ऑफिस नहीं है ना हो. I mean legally they allow you to do it. Yes. So I mean this is very supportive. Like you know you don't have that much expenses and everything. So you start like that. So anyway, फिर वही बात है कि sales is equal to business or sales is directly proportionate to how many door knocks you do. तो obviously मेरा टाइम लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी. I have struggled a lot. Even during jobs as well. जो यहाँ दुबई आता है उसको ये सब कोई पता है कि पहले 2 साल they have to go through this 2 years. सोने का चम्मच लेके नहीं आए थे आप भी यहाँ पर. कहने का मकसद ये कि आप भी जॉब पे ही आए थे, एक अपना लर्निंग कर्व पूरा किया, यहाँ पर आए, उसके बाद फिर अपना जब एक्सपीरियंस ले लिया, वो लर्निंग कर्व पूरा हो गया, तो फिर यू स्टेप इनटू द इंडस्ट्री फॉर द बिजनेस. यस एंड इट वाज वेरी गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है. तो मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा चल रहा है. सो बस यही है कि बस अल्लाह ताला की तरफ से सब अल्लाह की देन होती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे इंस्पायर होकर इस पॉडकास्ट को देखकर कोई इसी बिजनेस की तरफ आना चाहता है, तो यकीनन इस लर्निंग कर्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि आपसे सही नहीं हुई होंगी, जो जिसने आपको यकीनन कोई ना कोई लर्निंग दी होगी. तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे कि जो नहीं करनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, जो इंटर हो रहा है उसको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वही जो है ना रिपीटेडली जो है ना वो मिस्टेक्स के लूप में फंसने वाली बात है. लेकिन जी मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हूँ और पर्टिकुलरली 2 फील्डों से हूँ, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक यू नो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, बहुत सारे सिविल से रिलेटेड हैं. मीन बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जस्ट ओनली दीज 2 थिंग्स आर देयर. तो as a business I will always say, and I tell this to my younger brothers, cousins, everyone, there are 2 things in life, like the 2 things need to go simultaneously. एक करोगे तब भी नहीं होगा, दूसरी करोगे तब भी नहीं होगा. दोनों number one obviously being a Muslim, keep Allah first in everything. Means नमाज पे ध्यान रखो, ठीक है. I'm gonna give you some examples here which will relate to these things. Let's say आपसे कहता हूँ भाई ID कार्ड बनवाना है, हॉस्पिटल जाके बनवा लें, it cannot be done, you have to go to the right place. Yes. तो रिज़्क का जो मामला है वो अल्लाह के पास है, under any circumstances, so you have to go there. All right. That's one thing कि अल्लाह से आप राब्ता रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मांगें. Second part जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, and that is equal. Allah has given you, me, everyone else on this earth time. Now the beauty of time is आप टाइम जिस चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, it will pay you back accordingly. For example, you want to become a bodybuilder, okay, go 3 hours a day, 4 hours a day in gym, you will become a bodybuilder. Yes. हाफिज़ कुरान पढ़ना है, 6 घंटे कुरान पाक पढ़ें, हिफ़्ज़ कर लेंगे. So problem अभी क्या हुआ है कि there are so many distractions like TikTok and Facebook and YouTube and people just I mean especially I'm talking about youngsters. They just come अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से फ्री होते हैं, या इवन जो यंगस्टर्स इवन ऑफिसेज में भी हैं, they just come back and they just lie down and just scroll through all this, and believe me they waste 3-4 hours a day every day they do it. So मेरा मशवरा ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है ना, it does not require much, it only requires 40 minutes to 1 hour. You need to learn something new every day. If you want to be somewhere, आपकी जो भी फील्ड है, okay, you're good at that, but learn something which you don't know. You will be surprised कि once you learn that,
अल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा. दैट विल ऑलवेज बी देयर. सो ऑन योर पार्ट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम टू सेल्फ आपकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट. Which can be 1 hour as well. Just 1 hour. I will say 40 minutes even. Luckily nowadays internet है, and there are a lot of websites. I will tell you can even put it in the description. in the description. Udemy.com बड़ी economical है. There are thousands of courses there. All right. If you want some like hi-fi अगर आपको चाहिए, for example you want to be affiliated from University of Cambridge, University of Essex, Microsoft, MIT, edx.org. Go to edx.org. You can do certification there. And certifications I mean in every single field. Art से लेके electrical से लेके even medical की भी वहाँ पे certifications पड़ी हुई. So whatever your field is, just learn something relevant to that. All right. Yes. Because that will pay you back. I'm going to give one example here. छोटी ईद की अभी जो ईद गुजरी है. A client of mine said to me कि I want a design. It was a hotel. मुझे ये डिज़ाइन करके दे दो. तो I'm not a 3D designer, but I know Dialux. I'm a lighting designer. So on Dialux, I just made a design and then I presented to the client, and the client said, "What is this? No, I don't want this. I want this, like a professional 3D Max. 3D. Yes, 3D Max. Okay. It's different. I mean, with proper measurements and everything." I said, "Okay, man." So he was angry a little bit. मैंने कहा अच्छा सर मैं करवा लेता हूँ, किसी से करवा लेता हूँ. So I knew a guy. I called him and he was in India. He was saying यार मैं तो अभी ईद की छुट्टी पे आया हूँ, तो अभी 8-9 दिन तो इधर हूँ, उसके बाद जब मैं आऊँगा मैं बना दूंगा. तो मैंने उसको ऑफर किया यार मैं तुम्हें 300 दिरहम दे दूंगा, जस्ट मेक अ डिज़ाइन फॉर मी. तो ही सेड यस, ओके मैं आके बनाऊंगा. नाउ क्लाइंट वाज पुशिंग मी कि भाई मुझे फ़ौरन चाहिए. इफ़ यू वांट द जॉब देन यू प्रेजेंट टू मी समथिंग. Yes. अच्छा अब 9 दिन की छुट्टी आई इस बार, मतलब ये जो छोटी ईद पे ना, इट वाज वेरी Yeah, लॉन्ग it's वीकेंड. long सो 6 weekend, days I gave it to my family and I keep on thinking यार क्या करूँ. ओके फाइन. सो आई पेड 250 dirhams and I on Udemy और अपना SketchUp 3D is a software, very nice, very good software. 3 दिन 3 रात, let's say you put 72 hours. 3 दिनों में मैंने वो सीखा. मतलब it was like I think 54 lectures or something, और going through. मैं सुबह से बैठा हूँ शाम तक, और रात होगी, रात भी बैठा हूँ. तो बेगम बच्चे भी कह रहे हैं क्या हो गया भाई, टीवी के आगे बैठे हुए हो. So anyway, after doing that, I made the design and he gave me the work for 47,000. I got the business. Then after a while एक warehouse का काम आया मेरे पास, epoxy flooring करनी थी. The guy only asked me for the proposal. Anyway, because it was a weekend, so I was free. I said okay fine. So 5-6 घंटे लगा के ना I made a whole full 3D warehouse layout, line marking. I did everything and I just presented with the quotation. He was not asking for it. I gave it. 4,73,000, like $500,000 dirham worth of LPO came to me. Just only because of that, because he was saying, He got impressed. He got impressed. Yeah, management का यार बड़ी professional company, everything they're giving कि इतना distance हो. The point of the story is, what I did, I spent 250 dirham plus 72 hours from my given time which Allah has given me. Against that, Allah opened doors for me. मुझे business मिल गया. This is the thing which our youth should understand. कि देखो अगर आप एक ही रूटीन में रहोगे ना 9 to 5, you will never grow. आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, अल्लाह ने आपको रिज़्क देना, रोटी आपको मिलेगी, सब होगी. बट प्रॉब्लम what now is happening, the rate of inflation, the way it's going, you need to have a couple of skill sets under your belt. Agreed. You cannot survive on one income. It's gonna crush you under any circumstances. This, however, is a great country. मैं तो 2016 से बोलता आ रहा हूँ सबको यार कि प्रॉब्लम हमारे अगेन यूथ की ये आती है कंफर्ट जोन. दे लाइक टू स्टे इन दैट कंफर्ट जोन. नो, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू नीड टू बी आउट. मैं अपनी फैमिली को छोड़ा, बीवी से वादा किया हाँ मैं 1 साल में शिफ्ट कर दूंगा, बट इट टुक मी 4 years. बट इट्स ओके, सब्र रखा, तहम्मुल रखा. आई ट्राइड माई बेस्ट इन द जॉब. देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल बनाया. आई शिफ्टेड माई फैमिली हियर. नाउ एवरीवन इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी. Again, point is you need to see what is important. You need to see where things are going, but you can never stay in the same cycle. If you stay in the same cycle, you're gonna get crushed.
because लूप it's ब्रेक very करना hard, बहुत very ज़्यादा hard. जरूरी है. यस यस. So you need to have a couple of skill sets under your belt, no matter what it is. मैं even लेबर, मेरे पास लेबर्स हैं बहुत सारे, मैं उनको भी कहता हूँ, listen, तुम आज लेबर हो मेरे पास, तुमने सारी जिंदगी मेरे पास लेबर रहना है, तुम जाके क्या करते हो? बिकॉज लेबर भी है ना, उनके पास स्मार्टफोन्स, तो नाउ एवरीवन इज हैविंग स्मार्टफोन, सो दे जस्ट गो एंड वॉच टिकटॉक. आई सेड मैन, किसी मैकेनिक के पास चले जाओ, जाके गाड़ी का काम सीख लो, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास फ्री में चले जाओ. लेकिन वो करने को मतलब दे आर नॉट रेडी. आई सेड मैन, लर्न, spend 1 hour. That is my message to all the youth, कि from your end you need to spend 1 hour daily to learn something new. As a CEO, लोग बहुत सारे कहते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए, which is very helpful. Everyone, I mean, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, everyone reads it. But now we have another thing called like Blinkist, BLINKIST. They are like audiobooks. Audiobooks, yes. So it's very easy. It's good. Like you don't You are have time driving to and read. you're listening You're to driving. You're listening to. So listen to one book daily. It will really open up your mind. It will change your perspective. I mean, you should do this and learn something new every day. There are some certain people जो कि कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं रहना और 9 to 5 जॉब हो रही है और टाइम पे सैलरी मिल रही है, इसको भी ब्रेक नहीं करना चाहते. हाँ. क्योंकि आप पहले जॉब पे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यू आर द राइट पर्सन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि हाँ यार, एक कंफर्ट जोन तो होता है कि भाई एंड ऑफ द मंथ सैलरी भी आ गई है, क्यों हम रिस्क लें और इस तरह से किसी एक जंप इन करें, पैसा लगाएं, पैसा डूब जाता है, बहुत सारी चीज़ें. क्या कहेंगे इस बारे में? सर ऐसा ही है. देखिए, मैं आपको अपनी बहुत सारी, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. इन द ईयर 2002 I did my first job in Miller Tractors, and in the interview, उस वक्त मुझे सिर्फ टाइपिंग आती थी और वर्ड का थोड़ा बहुत पता था, एक्सेल I didn't know. So the guy who took the interview, he failed me. He said, भाई इसकी 32 स्पीड है, I don't want him, he's very slow or like this. But anyway, थोड़ा सफारिश रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने कहा यार मैं क्विक लर्नर हूँ, just keep me. Anyway, they considered and they kept me on daily wager. So that guy taught me Excel, that guy, and my speed went from 32 to 80. I mean, I'm very good, I'm very fast in working. वो साहब आज की डेट में भी उधर ही है. He's still there, same company. I think he's earning now maybe 70 or 75,000 Pak rupees. He's having 6 children, mashallah. But the point is, he never got out of his comfort zone. घर पीछे था, बस वहीं से आ जाते थे, ठीक है, ऑफिस नज़दीक है, ठीक है, चल. That is not the point. पॉइंट ये नहीं है कि तो अगर आज अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चला रहा है, सबको चला रहा है, जो तंग है वो भी चला रहा है, अल्लाह रिज़्क दे रहा है. बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ द चैलेंजेस दैट इज़ गोना कम, दैट्स टू हार्ड. आई मीन, इवन इफ यू चेक अबाउट एजुकेशन, it's insanely expensive for the children. आपके बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, but when they're gonna go to college, we will know, man. Yeah, so we need to plan now. So we should have something for them. So this खूब से खूबतर की तलाश तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना, कि ठीक है आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आप किस तरह से उसको 2 लाख कर सकते हैं, ये तो जस्तजू होनी चाहिए ना. अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि भाई तुम दुनिया में, मैंने वो बोला ना, सबको इक्वल टाइम दिया हुआ है. इट्स व्हाट यू डू विद द टाइम दैट मैटर्स द मोस्ट. सो यू हैव टू स्पेंड 1 hour at least to learn something new. You will be amazed कि यार 6 months में maybe you've done 2 certifications and then you will have मतलब एक habit हो जाएगी आपकी. I've done around 80 certifications. I won't, because I kept it, मतलब मेरा ये था since 2002 I have been doing this. मैं कभी भी फारिग नहीं बैठा. Even now in my own business, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, I'm happy with it. But still मैंने अभी भी 3-4 सर्टिफिकेशंस में दाखिला लिया हुआ, बिकॉज आई वांट टू लर्न. इसमें तो अल्लाह ने मना नहीं फरमाया, व्हाई नॉट. बट अगेन, as soon as you learn something, Allah will present it. बट अल्लाह ताला आपको पास आके आपका कॉलेज में दाखिला, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में दाखिला, दैट अल्लाह विल नॉट डू. दैट इज नॉट अल्लाह's जॉब, योर जॉब. यू डू योर पार्ट, देन थ्रू नमाज, थ्रू दुआ अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा. यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मांगने के ऊपर. अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है. इट्स सिर्फ एक मीडियम अल्लाह ने दिया है कि पाक साफ होकर दुआ पढ़ के मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, डिस्कस विद मी. अच्छा, वो डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? आई एम गोना गिव अ वेरी वेरी ऑथेंटिक एग्जांपल हियर. फ़र्ज़ करें मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर में काम वाली आती है, मुझे पता है वो गरीब है, आई नो दैट,
मेरी वाइफ को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि शी इज़ वेरी पुअर, बट उसकी एक फिक्स तनख्वाह है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 8,000 ले रही है तो मैं भी उसको मैं 3,000 4,000 दूंगा तो उसका कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। आई नो दैट, बट आई विल नॉट गिव इट टू हर अनलेस एंड अनटिल शी विल से मेरे बच्चे की फ़ीस आ गई है, घर में बीमारी आ गई है, या कोई बिजली का बिल आ गया, तो प्लीज़ मुझे को पैसे दे दें, और मेरे पास पैसे हुए तो आई विल गिव इट टू हर ऑन हर आस्किंग। सेम गोज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़ एवरीथिंग। मेरी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह को सब पता है, और अल्लाह कायनात का बादशाह है, अल्लाह के पास कोई ख़जाने में कमी नहीं है। मुसब्बबुल असबाब है, अल्लाह असबाब पैदा करने वाला है, बट यू नीड टू गो एंड आस्क हिम। ये अल्लाह की शान है कि यू हैव टू गो एंड आस्क हिम एंड अल्लाह विल गिव। मांगना शर्त है। मान, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग क्योंकि मैं भी सेल्स में था एंड आई वाज ऑब्वियसली, बॉस वाज देयर, प्रेशर वाज देयर, आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड इट्स ऑलवेज आई एम रनिंग कि वो बॉस को बस इम्प्रेस करना। बिलीव मी मैन, दैट डजंट मैटर। यू डू योर वर्क ऑनेस्टली, बट do not get your let your work get in your praying. I mean, you have to pray. You have to pray. As being Muslim, so it's very important. These two things are very important. You want to grow in life, this is how it is. अच्छा, एक तो पार्ट ये हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया कि कुछ लोग हैं हेजिटेंट होते हैं बिजनेस की तरफ आने में, उसको एड्रेस कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपना लर्निंग कर्व पूरा नहीं करते, उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च होती नहीं है, उस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जाना नहीं होता और स्टेप इन कर जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, वही बात है कि पेशेंस, यू नीड पेशेंस। जो लोग जल्दबाजी करेंगे या चीज़ों को देखे या समझे बगैर, दे विल जंप, दे विल मेक अ लॉस। दैट्स हाउ इट इज़। दे विल, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन, मतलब हर बिजनेस में है, देर इज़ ऑलवेज देयर। किसी का मतलब फ्लॉ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, तो यू जस्ट यू नीड टू स्टे, लर्न, देन यू स्टेप इन। ये तो मैं यही बोलूँगा कि यू हैव टू स्टेप इन, बट ऑलवेज देर इज़ नो ईजी वे आउट। नाउ इट इज़ a lot of people are भाई क्रिप्टो में खर्च लेते हैं, हम पैसा डालेंगे, पैसे से पैसा बनता रहेगा। yes. गया ना डाउन, गया डाउन, कितना लॉस हुआ है इस टाइम पे। तो मेरा भी लॉस हुआ है कुछ वैसे तो। तो आई मीन द थिंग इज दैट इज योर हार्ड अर्न कैश, you do something physical with it, like it should be in your approach. You gave your money to someone and expect कि भाई वो तुम्हें कमा के देगा, that's I don't know. It's not in your control. It's not in your control. So it whatever money should be in your control. In your control. It should be in front of you. कि अच्छा यार मैंने बाकी again फिर वही बात है, रिज़्क़ में बरकत अल्लाह की तरफ से। कोई भी काम आप शुरू करें नियत से करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह डालने वाला है। You will be surprised कि अल्लाह कितना देता है। माशाल्लाह। But that is how it is. But don't jump in or don't believe. Even I strictly condemn people. I know people, a lot of people back home. Even they ask me, यार 5 लाख दे दो, हम तुम्हें मंथली इतना देंगे। Don't do that. Don't do that. It's bad. Don't go for that. वो एक और तरफ डिस्कशन चली जाती है, but you know what I'm saying. Yes, I agree. So there is no easy way to success. There is no easy way for that. You need time. You need patience. You just need to struggle for this. But again, whenever you are starting, always keep Allah with you. That's what I'm saying. जो भी आप कदम रख रहे हो, अल्लाह के साथ करते हुए मांगते हुए रखो, अल्लाह बरकत डालेगा. Whatever you start, no matter what. True. So that is very important for everyone. But self grooming वाला part जो है ना, वो बात ज़रूरी है. लोग सुनते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि यार कर लो, ये वेबसाइट्स हैं, जस्ट गो एंड डू इट. सेल्फ डेवलपमेंट पे काम ही नहीं करते ना. यहाँ पर तो देखे ना, जो लोग 30 साल पहले आए थे, 30 साल पहले ड्राइवर थे, आज भी ड्राइवर हैं. ड्राइवर ही चले जाएंगे, ड्राइवर ही मर जाएंगे. अच्छा, उनको बताते भी हैं, ऐसे मौके हैं जो कि कुछ तो पेड कोर्सेज है ना, फ्री कोर्सेज भी मौजूद हैं. ऐसे लोग बहुत सारे. मैं कह रहा हूँ छोड़ो यार सर्टिफिकेशन को, यूट्यूब पे यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, बट दे डोंट बॉदर. वो कंफर्ट जोन है कि नहीं यार हमें नहीं निकलना है, और वो उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं और 30 40 साल तक वो एक ही पोजीशन पे हैं और चले जाते हैं. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इम्प्रूव इट. गिव 1 hour टू लर्न समथिंग न्यू. इम्प्रूव इट. इंग्लिश अच्छी है, कोई बात नहीं, लर्न अरेबिक. अरबी सीखो, कोई और लैंग्वेज सीख लो. आई मीन व्हाट आई मीन टू से, जस्ट लर्न समथिंग न्यू. इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू.
because that is the beauty of time. Wherever you spend, it will come back to you accordingly. पॉडकास्ट जब नशर हो जाएगा ये, तो यकीनन पीआईडी से लोग जो है वो राब्ते करेंगे। तो पीआईडी से जब लोग राब्ते करेंगे, हाउ ओपन आर यू इन ऑर्डर टू गाइड देम फॉर द सेम फील्ड? ऑफ कोर्स आप एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उस फील्ड में मज़ीद हो सकता है कुछ किसी के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, मज़ीद जानना हो। हाउ ओपन आर यू इन ऑर्डर टू यू नो? आई एम ऑलवेज ओपन, बिकॉज ये बात है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि पीआईडी माशाल्लाह यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। I think for the past 15 years. 15 years. So which is remarkable. And मैं सबसे ये कहता हूँ यार कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी और के थ्रू whatsoever, just change your life, because this is what we are doing here. और regarding me, yes, I am always open, because the more you give, the more you get. That's how it is. I'm always open to give अच्छा मशवरा देना, अच्छी बात बताना, because the more I will do, मेरे किसी का भला हो जाएगा तो दुआ ही देगा, बस that is all I need. कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे पीआईडी मेंबर्स को? बस यही है कि keep up the good work always. You guys inspire a lot of community, a lot of people. तो इंशाल्लाह आपके थ्रू बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, या जो एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो जाती है, इट विल मैटर अ लॉट। बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री। सो दिस वाज इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट सेशन। इंशाल्लाह आपके जो भी फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझसे रब्ता करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप भी किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और आपको भी यहाँ मेरे साथ बैठा होना चाहिए और आपके यहाँ बैठे होने से कम्युनिटी को कोई ना कोई फ़ायदा होगा, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मैं ज़रूर आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाऊँगा। सो दिस इज़ शारिक रब्बानी साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच।